हे गाइस, आज हम बात करेंगे द नेटफ्लिक्स मूवी परसुएशन मूवी के बारे में। आज हम बात करेंगे। इस मूवी में बताया गया कि जो दो लवर्स होते हैं, एना एलेट एंड फ्रेडरिक वैनवर्थ, इन दोनों की ये लव स्टोरी है। इसमें बताया गया है कि जो एना एलेट होती है वो फ्रेडरिक वैनवर्थ से, जब वो यंग होते थे तब से वो प्यार करती थी, बट तब उनके पिताजी ने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि जो फ्रेडरिक वैनवर्थ होता है तब वो बहुत पुअर होता है, वो सिर्फ एक सेलर था मामूली सा। तो उसके जो पिता थे उन्होंने मना कर दिया था उनसे शादी करने के लिए। देन 8 ईयर्स के बाद फ्रेडरिक और एना की दोबारा मुलाकात होती है, जब वे एना के घर पे डिनर कर रहे होते हैं। देन जो मैरी है, जो एना की बहन है, उसका पति उसे इंट्रोड्यूस करवाता है फ्रेडरिक से। एंड देन फ्रेडरिक और एना बोलते हैं कि हम पहले मिल चुके हैं। देन फ्रेडरिक कहता है कि हाँ, हम पहले मिल चुके हैं, जब मैं गरीब हुआ करता था, बस अच्छा दिखता था। देन इतना बोल के वहाँ पे खाना खाते हैं। देन वो अगली रात एक बंगलो में डिनर करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे भी जो चिट चैट करते हैं। देन जो लुइसा होती है, जो मैरी की जो फ्रेंड्स होती है, वो वहाँ पे भी आई, जो जो उसकी ननद होती है, वो सभी वहाँ पे होते हैं। देन जो लुइसा होती है वो उनसे साथ बिठाने के लिए कहती है एना को उसके साथ, फ्रेडरिक के साथ बैठ के खाना खाने के लिए। देन वो एक टेबल पे बैठे होते हैं, बट जो एना होती है वो उसके साथ बैठना नहीं चाहती, तो तब वो कहीं और बैठ जाती है। देन जो लुइसा होती है वो फ्रेडरिक के साथ वहाँ पर बैठ जाती है। देन वहाँ पर वो चिट चैट करते हैं, वो बातें करते हैं। देन वहाँ पर से क्वेश्चन पुट करते हैं कि आप आगे क्या करना है, वो फ्रेडरिक से पूछते हैं। वहाँ पे वो फ्रेडरिक कहता है कि बस आप एक सुकून सी लाइफ चाहिए और एक अच्छी सी पत्नी मिल जाए जो स्ट्रॉन्ग हो, जो समझने वाली हो। उसकी उम्र चाहे 18 से 80 तक हो, ऐसे वो मजाक करते हैं, वहाँ पे वो बातें करते हैं। एंड देन एना और उसकी बहन मेरी और उसकी ननद वो साथ में फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ पे टहलते हैं। देन जो एना और लुइसा आपस में बात करते हैं और लुइसा से बोलती है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो देन एना कहती है कि क्या पूछना चाहते हो। देन वो कहती है कि मैंने आपको पहले कहा था ना कि जब वो पहले फ्रेडी को वहाँ पे आए थे, मैंने कहा था कि आपको कुछ करना चाहिए उनसे बात करने के लिए। देन वो कहती है कि तुमने तो कुछ करा नहीं, जब आप बात कर रहे तो आप तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। तो देन एना कहती है कि मतलब क्या, कहती है कि अब मैं उसके लिए कुछ फ़ील करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे उसे लव हो गया। लुइसा कहती है। देन वो कहती है कि सच में हाँ, वो कहती है हाँ, अब तो सब कुछ ही वही है मेरे लिए। तो देन उसे पता चलता है कि अब जो लुइसा है वो फ्रेडी के प्यार में गिर चुकी है। और उसके बाद जो लुइसा एंड फ्रेडी का वो झील के किनारे बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं, और इतने में वहाँ पे एना भी वहाँ पे आ जाती है, और वो एक पेड़ के पीछे लुक के वो सभी बातें सुनती है दोनों की। और फ्रेडी लुइसा से कहता है कि जो एना एलेट है उसमें बहुत घमंड है और वो बहुत ही कठोर दिल की है। एंड देन लुइसा से कहती है कि जितना मैं जानती हूँ वो बहुत ही नरम दिल की इंसान है, और वो सबसे बहुत प्यार करती है। एंड ऐसी बातें करते हैं। एंड देन वहाँ से जब वो जाते हैं तो तब एना का वहाँ पे पैर फिसल जाता है और उसे पैर में मोच आ जाती है। एंड देन जो फ्रेडी होता है वो उसे रथ पे चढ़ाता है, एंड देन उसे घर पे छोड़ते हैं तब। और जब वो घर पे जाती है, वहाँ पे बैठी होती है, तो तब जो मैरी उसकी ननद आती है और एना को कहती है कि कल हम समुद्र के किनारे जाएंगे और सारा दिन वहीं पे व्यतीत करेंगे। और तब एना से पूछती है कि हम वहाँ पे क्यों जाएंगे, उन्होंने लाइम में जाना होता था, तो उधर हम वहाँ पे क्यों जाएंगे। तो तब जो मैरी की ननद होती है वो उसे कहती है कि जो फ्रेडी का है वो हमें अपने फ्रेंड्स, जो उसके नेवी फ्रेंड्स है, उनसे मिलाना चाहता है। तो देन जो फिर एना होती है वो एना अपने नखरे दिखाती है और एना कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मेरे प्यार में मोच है, ऐसे वैसे वो बोलती है। देन जो मैरी, जो एना की बहन होती है, वो कहती है कि मुझे कोई भी तेरा एक्सक्यूज़, कोई भी नखरा नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम कल हमारे साथ वहाँ पे जाओगी और मज़े करोगी। देन एना और उनकी सभी फैमिली लाइम की तरफ निकलते हैं, जहाँ
जो फ्रेडरिक के दोस्त थे वो सभी वहाँ पे आए हुए थे। एंड देन जो फ्रेडिक होता है वो एना से अपने फ्रेंड्स को मिलवाता है। पहले वो फ्रेंड्स कैप्टन हार्विल को मिलवाता है वो, एंड देन एना और जो हार्विल से वो आपस में बातें करते हैं और हार्विल कहता है कि आप बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, बहुत अच्छी मतलब कविताएँ लिखती हैं। तो वो देन जो एना होती है वो उससे पूछती है कि आपको मेरे बारे में इतना कैसे पता, मैं तो आपको हार्डली जानती भी नहीं हूँ। एंड देन जो हार्विल होता है वो कहता है कि जो उसका जो फ्रेंड है बेनविक, वो आजकल बहुत उदास रहता है क्योंकि जो मेरी फैनी बहन थी उसके साथ उसकी सगाई हुई थी, बट जो मेरी फैनी बहन है उसकी डेथ हो गई उन दोनों की शादी से पहले ही। तब वो जहाज़ में था तब वेनविक, एंड तब से वो बहुत उदास रहता है। देन मैं सोचता हूँ कि शायद तुम उसकी कुछ हेल्प कर पाओगी। देन वो अगली सुबह दोबारा वहाँ पे जाते हैं एंड देन एना की मुलाकात वहाँ पे एक लड़के के साथ होती है और वो लड़का उससे कहता है कि माफ़ कीजिए, मैं आपके रास्ते में आ गया। वो लड़का और कोई नहीं होता, वो मैरी का कज़न होता है जिसका नाम मिस्टर विलियम एलिड होता है। एंड देन तब एना के साथ में फ्रेडिक भी होता है और फ्रेडिक उस लड़के को कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। देन वो लड़का जवाब देता है कि आप मेरी मदद नहीं कर पाओगे, जिसकी मुझे ज़रूरत है उसमें आप मेरी मदद नहीं कर पाओगे। देन वहाँ से वो चला जाता है। एंड देन उसके बाद एना और फ्रेडिक एक नदी के किनारे आपस में जाते हैं और बातें करते हैं आपस में, और तब वो रिमाइंड करते हैं वो अपने पुराने दिनों से। और वो फ्रेडिक होता है वो अपने एना से कहता है कि मैंने तुझे कितनी बार याद किया, मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता, अभी भी ऐसी बातें करते हैं। एंड देन जो एना होती है कि वो उसे कहती कि शायद तुम जान पाते कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ, मैं तुझे कितना प्यार करती थी। और फिर जो फ्रेडिक होता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए अभी भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर ऐसी बातें होती हैं। एंड देन जो फ्रेडिक होता है, फ्रेडिक कहता है कि क्या हम अब फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। तो देन एना कहती है कि हाँ मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। देन वहाँ पे उनकी बातें होती हैं। देन वो फ्रेडिक चला जाता है और जो एना होती है वो नदी में समुंदर में तैरने के लिए चली जाती है। पर ऐसा लगता है कि जैसे वो डूबने वाली है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो फिर तैर के वापस आ जाती है। उसके बाद जो एना होती है उसे वो दोबारा लड़का मिलता है और दोबारा उनमें कुछ बातें होती हैं। एंड देन एना उनसे पूछती हैं कि ये लड़का है कौन। जब वे जा रहे होते हैं अब बात की तरफ, एंड देन वो खिड़की से देखते हैं। एंड देन वो उससे पूछती है कि ये लड़का है कौन। देन एक औरत वो बताती है कि ये मिस्टर विलियम एलिट है। एंड तब वो जो मैरी होती है वो दौड़ के देखने के लिए आती, तब वो चला जाता है। एंड देन वो बातें करती हैं। देन वो बोलती है कि ये मेरा कज़न है, एंड जो मेरे फादर हैं वो मेरा फादर और जो एलिट है इन दोनों में बनती नहीं है और ये बात भी नहीं करते एक दूसरे से। और देन जो लुइसा वो पूछती है वो क्यों, वो एंड देन वे कहती हैं कि जो मेरे पिताजी थे वो चाहते थे कि वो एलिज़ाबेथ से शादी करें, बट इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने पूछा क्यों, फिर वो कहती हैं कि उन्होंने एक अमेरिकन लड़की से शादी की जिसे वो जानते तक भी नहीं थे। तब से इन दोनों में आपस में बनती नहीं है। और जब बात ख़त्म होने के बाद फिर वो अगली सुबह दोबारा कहीं घूमने जाते हैं। एंड देन जो एना और जो बेनविक होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। और जो बेनविक कहता है कि जो लुइसा है वो बहुत ही किस्मत वाली कि उसे ऐसा लड़का मिला, वो ऐसी लड़की मिली। एंड देन वो आपस में बातें करते हैं। एंड देन जो लुइसा होती है वो बचकानी हरकतें वहाँ पर कर रही होती हैं और वो फ्रेडी को बोलती है कि वो उसे पकड़े। फर्स्ट टाइम तो वो उसे पकड़ लेता है। देन वो उसे कहती है कि फ्रेडिक तुम्हें पकड़ना ही होगा, मैं एक बार दोबारा कूद रही हूँ। एंड देन जब वो दूसरी बार कूदने लगती है देन वो नीचे गिर जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। एंड देन जड़ी एना होती है वो सभी घबरा जाते हैं और एना कहती है कि सिर्फ उसे जाना चाहिए जिसे डॉक्टर के इस इलाके के बारे में पता हो। देन वो बेनविक को भेजती है डॉक्टर को ढूंढने के लिए। देन उसके बाद जो मिस्टर एलिड होते हैं उन्होंने घर पे दावत रखी हुई होती है, तो उसने एना की फैमिली को भी बुलाया हुआ होता है वहाँ पे। एंड देन जो एना होती है वो मिस्टर लेडी रसल से बातें कर रही होती है कि ऐसा सरप्राइजली उन्होंने क्यों बुलाया, ऐसी पार्टी की, और क्यों उनका यहाँ आने का इरादा क्या है। देन वो ऐसी बातें करते हैं। देन वो जब एंटर करते हैं वहाँ पे, घर पे जाते हैं, वहाँ पे भी वह बातें करते हैं आपस में। एंड देन जो मिस्टर एलिड होता है वो कहता है कि उसे पहले प्यार में कभी यकीन नहीं था,
अभी तक जब से वो एना से मिला है, अब उसे पूरी तरह विश्वास है प्यार में। एंड देन वो जो एना होती है वो मिस्टर एलिट से पूछती है कि आपका यहाँ के आने का मेन रीज़न क्या, मकसद क्या है। देन वो बताता है कि जब से मुझे 1 मंथ पहले पता चला था कि जो मेरे चाचू जी हैं मिस्टर क्ले, उन्होंने मतलब कि शादी रचाने की कोशिश करी है, मतलब कि वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो, और वो चाहता है कि उसकी शादी ना हो, और वो नहीं चाहता है कि कोई और बेटा पैदा हो और वो मेरी जगह ले और मेरी पुश्तैनी जो मैं उसका वारिस हूँ उसकी जगह ले। तो मैं कतई नहीं चाहता कि उन दोनों की शादी हो, तो वो इसलिए यहाँ पे है। तो ऐसी वो बातें करते हैं। और फिर वो मिस्टर एलियट से कहती है कि आप में मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी है। ये बातें सुनकर वो कहता है कि ये मेरी खुशकिस्मती है। एंड देन वो चले जाते हैं। देन उसके बाद वहाँ पे मिसिस रसल लेडी वहाँ पे आती है। देन वो आपस में बातें करते हैं और वो कहते हैं कि जो मिस्टर एलियट है कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं और अमीर भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। और देन जो एना होती है वो एना कहती है कि मैं अपने फ़ैसले खुद ले सकती हूँ, पहले भी मैंने देख लिया कि कैसे मेरे पिताजी ने मेरे फ़ैसले लिए थे और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। एंड देन जो मिसिस लेडी रसल होती है वो कहती है कि मैंने तुझे अभी के हालात देख के आप तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। देन वो कहती कैसे हालात। देन वो कहती हैं कि जो फ्रेडरिक और लुइसा दोनों की सगाई हो चुकी है। एंड देन वो जो न्यूज़ सुन के जो एना वो पूरी तरह से डेवस्टेटेड हो जाती है। और फिर दोनों की जो एना और जो फ्रेडी होती है उन दोनों की दोबारा मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में बात करते हैं कि जो एना होती है वो बोलते हैं कि लुइसा आप कैसी है। एंड देन जो फ्रेडी होता है वो उसे कहता है कि अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, वो अच्छी है, पहले से बेहतर है। एंड देन वो जो एना होती है उसे कहती है कि क्या हमारे पास टाइम है कि हम कुछ देर के लिए बाद में बात कर सकते हैं, कि हम कुछ और दिन बात कर सकते हैं। देन फ्रेडी कुछ बहाने लगाने लग पड़ता है। वो कहता है कि उसे मतलब की अच्छी पोस्ट मिली है सेलर में, उसे सैटरडे को जाना होगा, वो माल्टा के लिए उसे रवाना होना होगा, उसे कुछ तैयारियां भी करनी हैं। तो देन वो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। देन उसके नेक्स्ट डे जो मिस्टर एलियट होता है वो एना और उनको लेके वहाँ पे कुछ प्ले दिखाने के लिए वहाँ पे लेके जाता है। देन वे वहाँ पे बातें करते हैं। एंड देन वो जब साथ में बैठे होते हैं मिस्टर एलियट और एना आपस में बैठे थे, वो उसके पीछे बैठा होता है। एंड देन वो प्ले देखते हैं। एंड प्ले देखते ही जो फ्रेडी होता है वो वहाँ से उठ के चला जाता है। एंड देन एना भी उसके पीछे दौड़ती है और वो सीढ़ियों में आपस में मिलते हैं और वहाँ पे बातें करते हैं कि क्या हम एना कहती है कि हम सच में बात नहीं कर सकते। देन जो फ्रेडी होता है वो कहता है कि हाँ मुझे इस सैटरडे को जाना ही होगा और मैं जाके ही रहूँगा। एंड देन बीच में फिर वो जो सॉरी क्या नाम था मिस्टर एलियट था, वो दोबारा बीच में आ जाता है और कहता है कि सॉरी मैंने दोबारा इंटरप्ट किया। एंड देन जो फ्रेडी होता है वो कहता है कि आपने नहीं जी, वो मैंने इंटरप्ट किया आपको, सॉरी मैंने इंटरप्ट करने के लिए। और जो एलियट फिर उसे कहता है कि आज जब से मैं आपसे मिला हूँ कि वो मैं सपनों में खो गया और मैं सच में तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। एंड देन जो कैप्टन हार्वे होता है वो अपने घर पे दावत रखता है जिसमें वो सभी को बुलाता है। देन वहाँ पे एना और फ्रेडी की दोबारा मुलाकात होती है और वहाँ पे बातें करते हैं कि टाइम बहुत जल्दी चेंज हो गया है। एंड देन एना जवाब देती है कि अभी भी कुछ भी नहीं बदला। वहाँ पे फिर से बातें होती हैं उन दोनों की। एंड देन जो एना होती है वो कैप्टन हार्वे के पास जाती है और वहाँ पे कन्वर्सेशन करते हैं और वो उसे कहते कि आप उदास लग रहे हो। वो कहता है कि नहीं कहते मैं तो खुश हूँ, अब तो जो वैनविक है उसकी तो सगाई हो गई है। तो देन एना कहती ये तो बहुत अच्छी बात है। बट वो कहता है कि हाँ, जब तक उनकी सगाई नहीं हुई थी तो तब मुझे लगता था कि जब वो उदास रहता था तब मुझे लगता था कि मेरी बहन अभी भी ज़िंदा है। तो वो आगे से कहता है कि अगर मेरी बहन ज़िंदा होती तो वो इस दुख से अभी तक उबर नहीं पाती। देन एना आगे से आंसर देती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, औरतें जो होती हैं वो कभी भी अपने प्यार को भुला नहीं पाती, वो कदर करती हैं और उन ज़रूरत के साथ उनका प्यार नहीं बदलता। ऐसी बातें कहती हैं और वो टोट मारती है फ्रेडी को। एंड देन वो कहता है कि देन जो कैप्टन हार्वे होता है वो कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, कहता है कि ये तो सभी कुदरत का ही खेल है, देखो कैसे वो लुइसा कैसे वो नीचे गिरी,
तब वो फ्रेडिक वहाँ से चला जाता है। देन वो कैप्टन हार्विक कहता है कि देखो लुइसा जैसे नीचे गिरी ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरी फैनी बहन की आत्मा उसमें आ गई हो और जैसा कुछ हो गया हो। देन वो जो एना होती है वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हो। देन वो कहता है कि लुइसा की जो है उसके साथ उसकी सगाई हुई है। देन उसे पता चलता है कि लुइसा की बेनविक के साथ सगाई हुई है, ना कि फ्रेडी के साथ सगाई हुई है। एंड देन वहाँ से तब वो जा चुका होता है फ्रेडिक। एंड देन वो वहाँ पे उसने लेटर लिखा होता है। देन वो लेटर पढ़ती है देन एना, और उसमें लिखा होता है कि मर्द का प्यार भी इतना कमज़ोर नहीं होता। उसने सब कुछ लिखा था और कहता है कि मैं अब और ज़्यादा शांत नहीं रह सकता, मैं अब जुदाई और नहीं सह सकता। कहता मुझे पता है कि अब तुम्हारी शादी मिस्टर एलियट से हो रही है, बट मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो लेटर पढ़ती है एंड देन वो दौड़कर उसके पास जाती है, दौड़कर फ्रेडी के पास उसे मिलने के लिए। एंड रास्ते में देखती है कि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी मिस्टर एलियट से, वो किसी और लड़की से किस कर रहा होता है। बट वो जो लड़की होती है वो मिस्टर क्ले यानी कि जो एना के फादर जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, एना के फादर की वो लड़की होती थी। उसका मेन मकसद वो था मिस्टर क्ले का, वो चाहता था कि वो उससे शादी करना चाहता था। देन वो फिर से वह उसे देख के वो किस कर रहे थे, वो दौड़ के फिर फ्रेडी का पीछे करने के लिए दौड़ती है। देन वो लास्ट में जब एक दूसरे को देखते हैं देन वहाँ पे किस होती है और वहाँ पे ही किस होती है एंड वहाँ पे फिल्म समाप्त हो जाती है। एंड देन उसके बाद भी वो जो मिस्टर एलियट होता है उसकी शादी वहाँ पे वो क्रिश्चियन रिवाज में वहाँ पे करते हैं। एंड देन जो उसका फादर होता है वो देखता है एंड देन वो उदास जा होके वो उन दोनों को देखता है। तो ये थी इसकी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू, धन्यवाद।